निजी स्पेस कंपनी एक्सियोम ने 25 जून को एक्सियोम 4 मिशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस रवाना कर दिया और इस मिशन में भारत के शुभांशु शुक्ला शामिल हैं, जो कि भारतीय वायुसेना में पायलट हैं और फिलहाल ग्रुप कैप्टन हैं। इस तरह 41 साल बाद भारत का कोई शख्स अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त करने वाला बना और भारत के शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के एक्सियोम 4 मिशन को लेकर स्पेसएक्स का फैल्कन 9 रॉकेट निकल गया और फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस रॉकेट की लॉन्चिंग सफल रही। इसी रॉकेट के नोज यानी कि सबसे ऊपरी भाग पर स्पेसएक्स का ही अंतरिक्ष यान ड्रैगन मौजूद है, जिसमें ये चारों अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं। ऐसे में ये जानना अहम है कि एक्सियोम मिशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की क्या भूमिका रहने वाली है, वो अपने साथ क्या क्या लेकर गए हैं, आईएसएस पर पहुंचने के बाद शुभांशु की क्या जिम्मेदारी होगी वहां और यहाँ वो किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स और अभियानों में शामिल होंगे, इनसे भारत के गगनयान मिशन को किस तरह से फायदा होगा, ये तमाम बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि एक्सियोम मिशन में शुभांशु शुक्ला की भूमिका क्या होगी। तो आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला इस मिशन में पायलट के तौर पर आईएसएस भेजे गए हैं, यानी कि जिस ड्रैगन कैप्सूल के जरिए एक्सियोम 4 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन रवाना किया गया है, शुभांशु उसे गाइड करने यानी कि नेविगेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस पर डॉक कराने से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने तक की जिम्मेदारी शुभांशु के ही कंधों पर है और इसके अलावा अगर ये कैप्सूल किसी तरह की दिक्कत में आता है तो शुभांशु के पास ही यान को कंट्रोल और आपात फैसले लेने की जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर शुभांशु इस मिशन में सेकंड इन कमांड की भूमिका में है। वहीं पेगी विट्सन के बाद वो एक्सियोम 4 का सबसे अहम केंद्र होंगे। एक्सियोम मिशन के तहत आईएसएस में कुल 14 दिन बिताएंगे और ये अपने आप में एक लंबी अवधि है। अब आइए आपको बताते हैं उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो कि शुभांशु स्पेस में करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट 1 यानी कि प्रयोग 1, 6 फसलों के बीज का परीक्षण। जी हाँ, शुभांशु आईएसएस पर 6 तरह की फसलों के बीज के साथ गए हैं और अपने 14 दिनों के इस सफर के दौरान वो इन बीजों के माइक्रोग्रेविटी में विकास को लेकर अहम जानकारी इकट्ठा करेंगे। इस प्रयोग का मकसद आने वाले समय में अंतरिक्ष में खेती करने के विकल्पों को तलाशना होगा। इसके बाद और क्या एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट 2 है काई के इस्तेमाल पर एक्सपेरिमेंट। शुभांशु अपने मिशन के लिए माइक्रो एल्गी यानी कि काई के 3 स्ट्रेन लेकर पहुंचे हैं और वो कम गुरुत्वाकर्षण के बीच इन्हें खाने, ईंधन और लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के दौरान जीवन बचाने के विकल्प के तौर पर प्रयोग में लाएंगे। कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कठिन परिस्थितियों में जीवाश्मों के सुरक्षित रहने पर एक्सियोम 4 के मिशन में शुभांशु टारडिग्रेड्स, एक तरह का छोटा जीव जो कि चरम स्थितियों में भी खुद को सामान्य रख सकता है, इस पर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, परीक्षण करेंगे और इसके जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि अंतरिक्ष के खतरनाक माहौल में कौन से जीवाणु सुरक्षित रह सकते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट 4 है वो भी जान लीजिए। मांसपेशियों के कमजोर होने पर एक और प्रयोग के जरिए ये जानने की कोशिश की जाएगी कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में इंसानों में मांस कैसे कम होता है और इससे निपटा कैसे जा सकता है। आमतौर पर लंबी अवधि के मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को मसल एट्रोफी यानी कि मांस घटने की शिकायत आती है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों पर पाचन से जुड़े सप्लीमेंट्स का असर देखा जाएगा। कुछ और एक्सपेरिमेंट भी वो करेंगे और एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है आंखों पर पड़ने वाला प्रभाव। एक्सियोम 4 मिशन के दौरान एक स्टडी माइक्रोग्रेविटी के आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी की जाएगी और इस रिसर्च में ये पता लगाया जाएगा कि अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की आंखों की पुतलियों का मूवमेंट किस हद तक प्रभावित होता है और साथ ही इससे किसी की तनाव और सजगता कितनी प्रभावित होती है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 6 के बारे में भी जान लीजिए। शुभांशु ये भी पता लगाएंगे कि अलग अलग फसलों की पोषण गुणवत्ता कितनी है। मिशन के दौरान कुछ बीजों को अंकुरित करने का प्रयास किया जाएगा और इनके पोषक तत्वों को भी मापा जाएगा, जिससे पृथ्वी और जीरो ग्रेविटी में पैदा हुई फसलों के पोषण में अंतर को समझने की कोशिश की जाएगी। ये प्रयोग भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के बोझ को घटाएगा, क्योंकि अगर अंतरिक्ष में फसलें बराबर या ज्यादा मात्रा में पोषक होती हैं तो इन्हें वही उगाने की कोशिश की जाएगी।
अब बताते हैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 7 के बारे में। यूरिया और नाइट्रेट में साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल शुभांशु शुक्ला के सबसे कठिन प्रयोगों में से एक रहेगा। दरअसल अंतरिक्ष में खाना, पानी और ऑक्सीजन की उपलब्धता बड़ी समस्या रही है, खासकर लंबी अवधि के अभियानों के लिए। तो ऐसे में वैज्ञानिक काफी समय से आईएसएस पर ही इन चीजों की व्यवस्था की कोशिशों में जुटे हुए हैं। अब यूरिया और नाइट्रेट में साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल कर वैज्ञानिक ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी में खाना और ऑक्सीजन एक साथ पैदा किए जा सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरिया और नाइट्रेट दोनों ही खाना बनाने के लिए अहम है। अब आपको बताते हैं और भी क्या स्टडी वो करेंगे वहाँ पर। तो खाद्य सामग्री में होने वाले प्रभाव को देखेंगे। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले मिशंस के लिए नासा की स्पेस फूड सिस्टम्स लैब खाने के सैंपल तैयार करके भेजती है और इनमें सूखा जमा हुआ खाना होता है जो कि पैक्ड होता है और इनमें पाउडर स्वरूप में पेय पदार्थ जैसे बिस्किट, भोजन आदि होते हैं। इन्हें अंतरिक्ष यात्री अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। हालांकि खाने की इन चीजों में भारतीय व्यंजन अब तक शामिल नहीं किए गए हैं। अब भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और डीआरडीओ ने कई सालों के रिसर्च के बाद अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस में लिए जाने वाला खाना तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। पहले शुभांशु को अपने साथ खाने की इन सामग्रियों को ले जाने की इजाजत नहीं थी क्योंकि ये काफी मसालेदार होते हैं। हालांकि बाद में इसकी इजाजत दे दी गई। अब इस खाने को आईएसएस पर इस्तेमाल करने के बाद इसरो अपने गगनयान मिशन में चयनित अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि क्या खाना ले जाया जा सकता है अंतरिक्ष में, ये भी शुभांशु के एक्सपीरियंस के बाद, उनकी स्टडी के बाद बताया जा सकेगा। माना जा रहा है कि 2027 में रवाना होने वाले गगनयान में कई और खाने की वैरायटी भी शामिल की जा सकती है। चूंकि शुभांशु उस मिशन में शामिल होंगे, इसलिए एक्सियोम का मिशन भारतीय खाने और अंतरिक्ष में उसके स्वाद में परीक्षण का एक अहम मौका होगा। अब आपको बताते हैं कि शुभांशु के साथ मिशन में और क्या भेजा गया है। बताया यह जा रहा है कि शुभांशु अपनी कुछ और चीजों को एक्सियोम 4 मिशन पर ले गए हैं। हालांकि इसकी जानकारी बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। इस बीच मिशन में एक सॉफ्ट टॉय यानी कि मुलायम खिलौने को भेजा गया जो कि जॉय नाम का एक हंस होगा और इसकी वजह यह है कि जब स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा से निकलकर अंतरिक्ष पहुंचेगा तब जीरो ग्रेविटी की शुरुआत हो जाएगी और इसी का संकेत देने के लिए ये सॉफ्ट टॉय भेजा जा रहा है जो कि ग्रेविटी बल्कि गैर मौजूदगी में खुद ही उड़ने लगेगा। इसरो का कहना है कि शुभांशु आईएसएस में रहते हुए कुछ मौकों पर भारतीय छात्रों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र का भी हिस्सा बनेंगे। वो स्पेस स्टेशन के जीवन के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे और इसका मकसद भारतीय छात्रों, इंजीनियर्स और वैज्ञानिकों का रुझान अंतरिक्ष के प्रति यानी कि स्पेस स्टडी के प्रति बढ़ाना है। जाहिर तौर पर शुभांशु का ये जो दौरा है 14 दिनों का अंतरिक्ष में आईएसएस में जो वो समय बिताएंगे, इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर है। ना सिर्फ वो सेकंड इन कमांड हैं बल्कि बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी रिसर्च उन्हें वहां पर करनी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।